मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़ज़ सदर व मोतमदीन व अरकान मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुतालिका रुकन असम्बली व उम्मीदवार हलक़ असम्बली मलकपेट शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस के अरकान बल्दिया व तमाम ज़िम्मेदारान अज़ीज़ान मिल्लत बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस मीटिंग में शिरकत किए। मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि वक्त पर जो वक्त दिया गया है उससे 9:30 तक अच्छा टाइम है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहले हम और आपको मिलकर जो गाज़ा में फ़लस्तीनियों से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, हम तमाम को पूरे इखलास के साथ उस जुल्म और बर्बरियत जो इज़राइल की तरफ से की जा रही है उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। और मैं अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और बड़ी बेबसी के बातें करते हैं या मुज़ाहरे करते हैं। लोग वो वीडियोस देखकर बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है, मगर मैं आपसे ही अर्ज़ करूँगा मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमको वो जुल्म और बर्बरियत जो नेतन्याहू और इज़राइल की हुकूमत कर रही है, हमको उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ना हमको बेबसी के मुज़ाहरे करने की ज़रूरत है। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि उस सरजमीन पर जो जालिम इज़राइल से जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको मैंने बड़े बड़े ज़िम्मेदारों की ज़बान से सुना कि उनको कहा गया कि वो लोग अल-ताइफ़ुल अल-मंसूरिया है, मानी वो लोग हैं जिनको मदद की जाती है। और मुझे यकीन है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, गाज़ा का फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक का फ़लस्तीनी वो इन जालिमों से लड़ता रहेगा। आज ये जालिम इज़राइल जितने बम हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था, किसी ने अच्छा लिखा कि उससे थोड़ा कम उतने बम गाज़ा पर गिराए गए और 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5,000 मासूम बच्चे हैं, करीब 3,500-4 हज़ार ख़वातीन हैं। ना उनके पास पीने को पानी है, ना खाना है, ना दवाएं हैं, ना अस्पताल में कोई ऑक्सीजन है, ना अस्पताल में कोई बिजली है। और जब आसमान से जेट के ज़रिए, अमेरिका के दिए हुए जेट के ज़रिए इज़राइल बमबारी करता है गाज़ा में, तो जो बिल्डिंगें गिर जाती हैं उनके पास वो मशीनरी भी नहीं है जिसके ज़रिए से वो मलबे को हटाकर कम से कम मरने वाले ख़ानदान को मरने वाले की लाश भी दे सके। मैं एक वीडियो देख कर आ रहा हूँ जिसमें एक बाप के हाथ में एक हथौड़ी है और अपनी बेटी को पुकार रहा है, सानिया सानिया सानिया, अपने बेटे को पुकार रहा है और हथौड़ी लेकर। इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर चुकी है, मगर उनका हौसला और अज़म देखिए, उनकी रब्बे करीम पर तवक्कल देखिए कि वो कह रहा है कि मैंने इनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, मैंने इनको आज़ाद फ़लस्तीन मुल्क के क़याम के लिए इनको कुर्बान कर दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बल्कि सारी दुनिया को इन अजीम फ़लस्तीनियों से एक हौसला लेने की ज़रूरत है। मैं यकजहती के मुज़ाहरे हमको करना है और फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म किया जा रहा है उसका ज़िक्र भी करना है, मगर बेबसी के मुज़ाहरे नहीं करना है। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर दुआ कर सकते हैं, हम अस्कार पढ़ सकते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह इनको कामयाब करे। ये जो जुल्म उन पर किया जा रहा है और ये तमाम मगरबी दुनिया, इनके हाथ मासूम फ़लस्तीनियों के खून से भरे हैं। मुझे यकीन है
कि इन फ़लस्तीनियों का खून जो आज बहाया जा रहा है ये रायगा नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने सुना कि उन लोगों को अल-ताइफुल अल-मंसूरिया कहा जाता है, ये वो लोग हैं जिनकी हमेशा मदद की जाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको भी नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हज पर गए थे, तो वहां पर मीना के मैदान में एक आदमी पुकार रहा था, मुझ जैसा गुनाहगार होगा, कि लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक। तो मैंने अब जिसको समझ में नहीं आया, हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाह रहा हूं कि लब्बैक का मतलब पुकार कर कह रहे अल्लाह मैं हाजिर हुआ। तो वहां से आवाज आती ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं हुआ। तो सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज उसको देखते रहे, बोला जा रहा है, आवाज आ रही है, हातिफ गैबी से आवाज आ रही, ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं हुआ। उसको जाके बोलते कि क्यों पुकार रहा है, तू सुन नहीं रहा है कि ला लब्बैक? तो वो बोलने वाला बोलता कि मैं 24 साल से आ रहा हूं यहां पर, 24 साल से आ रहा हूं और लब्बैक पुकार रहा हूं। तो ख्वाजा गरीब नवाज उसको बोलते 24 साल से आ रहा और यही जवाब तेरे को मिल रहा, तो क्यों आ रहा? तो गैर से आवाज आई कि मोइनुद्दीन तुम इसके बीच में मत जाओ, ये मेरे और उसके दरमियान की बात है। अगर मैं उसको लब्बैक का जवाब तू हाजिर हुआ बोल देता तो आइंदा साल मेरे पास नहीं आता। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमको जद्दोजहद करना हमारा काम है, मायूस होना हमारे फितरत में नहीं होना चाहिए, कोशिश करना हमारा काम है और कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे शहर में, हमारे घरों में, हमारे महल्लों में, खास तौर से नौजवानों से अपील कर रहा हूं, बहुत जल्दी आप लोग परेशान हो जाते, डिप्रेशन हो गया, इसको ये हो गया, मगर थोड़ी देर के लिए सोचो आप, वो जो 5000 बच्चे मर गए, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, जो बच्चे यतीम हो चुके हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है 12 साल की, अपने 4 साल के भाई को गोद में उठाकर रो रही है। तो याद रखिए, उनकी तकलीफ को देखिए और उनका हौसला देखिए। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, 75 साल से उन पर जुल्म हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी बेबाकी से और बहादुरी के साथ इन मसाइब का सामना कर रहे हैं। हम इजराइल की बर्बरियत की मजम्मत करते हैं और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इन जालिमों को निस्तो नाबूद करे। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के वोटिंग का दिन 30 नवंबर है। मैं हल्के असम्बली मलकपेट के तमाम राय दहिंदगान से एक ही बात आपके सामने अर्ज करके अपनी जगह ले लूंगा कि जब कोविड था, कंटेनमेंट का एरिया था एक, उसमें कोई नहीं जा सकता था, यानी ये गली में कोई आ सकता तो उस गली में नहीं जा सकता था। उस वक्त, उस पुराशूब दौर में, जब लोग ये समझ रहे थे कि क़यामत अब आ जाने वाली है, माने कोई किसी के पास अगर कोई कोविड का पेशेंट मर जाता तो सिवाय बाप या बेटे के या औलाद के कोई जाता भी नहीं था। उस वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी नजर आई आपको? उस वक्त में क्या आपको बीजेपी नजर आई? उस वक्त में अगर कोई आपको नजर आ रहा था मलकपेट की आवाम को जो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत काम कर रहा था, वो अहमद बलाला और मजलिस के अरकान नजर आ रहे थे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भी पूछा हूं बलाला साहब से कि कोविड के दौरान 50,000 रेशन किट बलाला ने अपने जरिए से आवाम तक पहुंचाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए, ऑक्सीजन कन्वर्टर पहुंचाया। कई आप लोग अस्पताल में एडमिट होना चाहते थे तो हम लोग मिलकर काम करते थे, चाहे गांधी हो, उस्मानिया हो, या गवर्नमेंट ने एक हाईटेक सिटी में एक हॉस्पिटल खोला था, वहां पर बेड्स हम लोग तलाश करते थे। उस वक्त में मजलिस ने काम किया। आज जब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के लोग आकर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करना चाह रहा हूं,
भाई साहब अब तो सब चीज अच्छा है, अब आप आकर क्या करने वाले हैं? अब तो सब अच्छा हो गया, जब आपकी जरूरत थी आप तो नजर नहीं आए, आप कहीं और बैठे थे, कोई और बैठा था। अब आकर कोई ये बड़ी बड़ी बातें करने का बड़ा शौक, यानी ये इनकी मोहब्बत जो अब निकल कर आती है, उस वक्त क्यों नहीं निकली कोविड के दौरान? कोविड के दौरान कहां थे? अच्छा, इनके पास इतना पैसा कहां से, अब कहां से आ रहा, जब क्यों नहीं निकाले? बलाला को गाली दे दो आप, कुछ भी, हम बुरे हैं, मैं तो मानता हूं कि मैं, बलाला, हम तमाम मंजलिसी दुनिया के सबसे गुनाहगार हैं। आप दूध के धुले हुए, मगर अब पैसा कहां से आ रहा, जब क्यों नहीं था आपके पास? अब इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा है, जब गरीबों को फूड का राशन किट देने पैसा नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर देने पैसा नहीं था। तो आपको यह बात याद रखना है कि कोविड के दौरान में अगर कोई आपके दरमियान में फिर रहा था, अपनी जान को हमारे तमाम अराकीन हथेली में रखकर फिर रहे थे, वो भी बीमार पड़े, मगर हमने आवाम को नहीं छोड़ा, हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हुए, हम अपनी जिम्मेदारी को समझे और अहमद बलाला ने एक काम किया। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ना कांग्रेस ना बीजेपी नजर आती है। ये कांग्रेस के लोग, तेलुगु देशम के लोग लड़ लड़कर थक गए, तो अब बोले कि भाई साहब आप नहीं लड़ेंगे, अब किसी एक कुर्बानी के बकरे को लेकर आए। अब बेचारे से क्या क्या कुर्बानी दिलाते नहीं मालूम मेरे को, अब उन्हें भी नहीं रहता, उन्हें उसको भी मालूम हो जाएगा कि भाई साहब तेरे को खाली निचोड़ रहे, तुझसे जो मिलता ले लेने वाले हैं। मैं तो उसको भी कहूंगा कि जरा देख के रहो, ये मलकपेट है, और मलकपेट आसान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। माशाअल्लाह से यहां पे एक से एक माहिरीन है, मगर उन पूरे माहिरीन को जमा करके एक जगह जमा करके काम करने का काम बलाला कर रहे हैं। आपने खिदमत का मौका दिया उनको, आपने 3 मरतबा उनको रुकने असेंबली मुंतखब किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस माहौल को बरकरार रखिए। ये जो है ये टूरिस्ट हैं, मैं सुना कि कोई साहब जो है वो जो आरएसएस का छोटू है, उसको 5 करोड़ रुपए देके टिकट लिए उन्होंने। अरे क्यों दिए भाई, गरीबों में दे देना था, उसमें से 1 करोड़ रुपए किसी गरीब के बच्चों की शादी करना था। नहीं, लड़ना है, पब्लिसिटी मिलती कहीं उनको, बलाला के खिलाफ लड़े तो पब्लिसिटी मिलती। कौन सी पब्लिसिटी मिलती आपको, कहां से पब्लिसिटी मिलती आपको? अरे भाई अल्लाह ने तुमको जो पैसे दे दिए तो उसको रख लो, बुरे दिन के लिए रख लो, क्योंकि हमारे से जो टकराता ना उसके बाद बुरे दिन शुरू हो जाते हैं उसके। जो उनके साथ है उन्हें खुद बोल सकता है उनको, जो उनके साथ है उन्हें खुद बोल सकता है उनको। तो उन्हें क्या बोला, मैं सर फोड़ लिया बलाला के खिलाफ, सर मार मार के, अब इसको लेके आया तू अपना सब चीज फोड़ दे। अब क्या फोड़ते क्या खोलते अल्लाह को मालूम, मगर नहीं, आप देख लो, आप देख लो, कोई बात है क्या? अरे जहां नामपल्ली की मिसाल ले लो आप, कोई नजर नहीं आता। अब 5वां साल आया कि ला रहे व्हाइट शर्ट ला जरा, अरे क्या है, क्या है, मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है, अवाम की खिदमत मजाक नहीं है भाई। मेरे बोलने के तरीके से आपको लग रहा होगा कि जरा अच्छा मजा नहीं, मगर ये आसान काम नहीं है, ये जिम्मेदारी है, बहुत मुश्किल काम है। और ये गैर जिम्मेदार लोगों पे कैसा भरोसा कर सकते आप, जो अपनी नफ्स की ख्वाहिश को मुतमईन करने के लिए, जो अपनी अना की खातिर आ रहे। अवाम की खिदमत नफ्स की ख्वाहिश और अनानियत के ऊपर नहीं की जा सकती। अवाम की खिदमत वही कर सकता है जो अपने नफ्स पर और अपने ईगो पर, अपने ख्वाहिशात को थोड़ा बाजू रखकर अवाम और गरीब की फिक्र करे। ठीक है, इंसान है, हम कोई फरिश्ता नहीं है, मैं कह रहा हूं मुझ में भी कई ऐब हैं, मगर मकसद तो यह है कि भाई हम किस मकसद से लड़ने। अच्छा, इनसे जाके पूछो आप क्यों लड़ना चाह रहे, नहीं नाम हो जाता। क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे भाई, नहीं भाई मेरे पास भी 10-15 गाड़ियां चलती हैं। यानी इनका मकसद अपनी जात को कामयाब करना है। मजलिस जात पे काम नहीं करती, यानी पर्सनालिटी पे काम नहीं करती। मजलिस ये बोलती कि जो अवाम हमको वोट दे रही है उनके लिए काम करना है, उनको फायदा पहुंचाना है। ये मजलिस ने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बलाला, अहमद बलाला हो या मजलिस के अराकीन हो, मैं इन तमाम के शुक्रगुजार हूं।
कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस मजहब का है, कौन किस बिरादरी का है, कौन दलित है, कौन बीसी है। जो आया काम करने के लिए हमने पूरा दिल खोल के उसका काम किया, और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मलकपेट में मिसाल दी जाती है। शहर हैदराबाद में अमन बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी थोड़ा थोड़ा मंजलिस का रोल है, कुंचम कुंचम तो होगा, पूरा उनका होगा, तो हमारा तो छोटा तो रोल है। उस अमन को बरकरार रखा हमने। बीजेपी के कॉरपोरेटर, कौन सा हट है वो, यहाँ कोई हट के एरिया बोलते ना, अजय हट है, हाँ नहीं हट है ना, हट का एरिया, हाँ अजय हट। जब से बीजेपी कॉरपोरेटर था कुछ नहीं काम हो रहा वहां, बड़ा नाम लिए मोदी मोदी, कहा मट्ठी काम ही नहीं हो रहा वहां। उन्होंने समझे वहां जीत गए, क्या हुआ, आप क्या काम करे। उल्टा वहां की आवाम बलाला साहब से आके काम लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कराए। फिर आप देखिए कि एक अजीमुशान आईटी टावर आ रहा है, 1000 करोड़ की लागत, 1000 करोड़ की लागत से आईटी टावर आ रहा है। अब जो बात करें कि हमारे को बोलते थे, अरे क्या कर रहे भाई, देखो कैसा हो रहा हो, वहां देखो हाईटेक सिटी। अरे हाईटेक सिटी है जब यहां भी हो रहा। हम किए काम, मंजूरी लेकर आए, और मैं आपको बता रहा हूं उस आईटी टावर के लिए बलाला साहब भी मुत्तफिक होंगे मेरी बात से, 3.5 साल हम दोनों को मेहनत करना पड़ा। 3.5 साल पीछे पड़ना पड़ा हुकूमत के। पहले जब गए तो बोले अरे कहा जमीन ही नहीं है, फिर ड्रोन से पूरा जमीन निकाले, उसका नक्शा बताए, ये बताए। यानी ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे ऐसे नफरत करने वाले बैठे हुए हैं। अरे बोले वहां क्या होगा सब, इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी व्हाट विल हैपन। मैं इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी क्या होगा, मैं बोला वही सिटी में 4 मीनार तुम्हारे पास नहीं है, वही सिटी में मक्का मस्जिद है तुम्हारे एरिया में नहीं है, किले गोलकुंडा है तुम्हारे पास नहीं है। हम बताएं उनको कि भाई ये गवर्नमेंट की लैंड है, बनाओ। बहरहाल बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम को कामयाबी मिली। और मुझे यकीन है कि वो जब वो मुकम्मल हो जाएगा, 3 साल 2 साल जो भी उसका टाइम है, एक माशाल्लाह एक बेहतरीन यहां पे नौजवानों के लिए जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं या जो भी है उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी ये। मैं तो सिर्फ वहां जब बैठा था मैं इतना खुश था, इतना अपने आप को शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि जो लोग मजलिस को ताना मारते, देखो वहां पे जाके देखो ये लोग शेरवानी कुछ नहीं कर रही। अरे बात करेगी शेरवानी पे आ जाते। अरे समझ में नहीं आता इनको शेरवानी से क्या नफरत है। नहीं क्या शेरवानी पहने तो समझते कि हम लोगों का यूं है? शेरवानी पहनते, पढ़े लिखे भी है, दिमाग भी है, और सबको परेशान भी कर देते यहां से लेके वहां तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो टीवी आईटी टावर आ रहा है। और उस मीटिंग में केटी रामाराव ने अच्छा कहा था कि मलकपेट में उनके बचपने में सुने कि टीवी टावर मशहूर था, अभी आईटी टावर मशहूर होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर आप जानते हैं कि अभी बलाला साहब ने जिक्र किया कि चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में स्कूल और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। अगर मैं गलत ना कहूं तो करीब 2 ब्रिजेस भी इनाग्रेशन किए गए। इंशाअल्लाह ताला वो 2 ब्रिजेस का भी काम शुरू होगा। जीएचएमसी के कम से कम मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 300 करोड़ के ऊपर के करीब काम जीएचएमसी में कराए गए। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 60 करोड़ के चेक अहमद बलाला मंजलिस की तरफ से 4.5 साल में 60 करोड़ के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक ये यहाँ मलकपेट में दिए गए। 20 करोड़ की लागत से चंचलगुड़ा का जूनियर कॉलेज बन रहा है। और फिर 721 करोड़ रुपये रोड के ऊपर सीसी रोड, कम्युनिटी हॉल, नाला, बॉक्स ड्रेन के लिए इसमें इस्तेमाल हुए। और वो स्टील ब्रिज का काम स्लो चल रहा, मैं मानता हूं गलती हमारी है। वो स्टील ब्रिज का काम जल्दी होना था, वो गुत्तेदार ऐसा मिला, इफलास सुन रहा ने उन्हें। फिर मलकपेट पे एरिया हॉस्पिटल में
52 करोड़ की लागत से वहां पर ऑक्सीजन प्लांट, 88 ऑक्सीजन बेड और 42 बीपीएल वार्ड, 37 एसएनसीयू वार्ड बनाए गए। फिर दबीलपुरा में 100 बेड के दवाखाने का वहां पर काम शुरू हुआ। 16 बस्ती दवाखाने बनाए गए, 4 यूपीएचसी बनाए गए, मिनी डायग्नोस्टिक हब बनाया गया। इलेक्ट्रिसिटी बिजली के डिपार्टमेंट में 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि 24 घंटे आपको बरखी आ सके और बगैर बिजली के चीचा व्हाट्सएप नहीं देख सकते, चाची बात नहीं कर सकते किससे भी, तो चाचा चाची के लिए भी काम किए। अब इन्हें कहां से उतरा पैराशूट में नहीं मालूम इन्हें। अब आप देखिए कि ये काम मजलिस ने किया। तो ये तमाम एक लंबी फेरिस्त है। करीब 75 करोड़ के वाटर वर्क्स के, ड्रेनेज के, नई पानी की लाइन के उसमें इस्तेमाल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बलाला साहब ने किया। मैंने आपसे एक वादा किया था कि इंशाअल्लाह बलाला साहब को कामयाब करिए, मलकपेट एक मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। मैं 2009 में यही अकबर बाग के चौरस्ते पर यह बात मैंने आपके सामने खड़े होकर कही थी। उस वक्त बहुत से हमारे मुखालिफिन हंस रहे थे, इन आके बात कर रहे, मगर अल्लाह का करम है वो बात अब सच साबित हो रही है। टाइम जरूर लगा उसके लिए, मगर मलकपेट एक मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, जो एक गुलदस्ते के तरीके से आप तमाम ने मिलकर इसको सजाया है। एक यहां पर आपने एक बेहतरीन चमन बनाया है और उस चमन में हर फूल खिल रहा है। खुदा के लिए इन कांटों को उस चमन में आने मत दो। ये कांटे हैं, इस चमन को बर्बाद करना चाहते हैं। इनको खुशहाली देखी नहीं जाती। बस यही चाहते हैं कि जो 15 साल में बड़ी मेहनतों से आपने, यहां की आवाम ने जो इस माहौल को पैदा किया, मोहब्बत का, यकजहती का, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत का, फसादात को खत्म करके रख दिए। हमारे मसलक के अख्तलाफात अपनी जगह पर है, मगर टकराव का माहौल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस माहौल को मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ही मजबूत कर सकते हैं। हमारा मिशन तो यही है कि हम इसको और आगे लेकर बढ़ेंगे, मगर आवाम की भी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को महसूस करें। और जो लोग इलेक्शन लड़ने का हक हर एक को है, मैं रोक नहीं सकता किसी को, मगर उनका मकसद क्या है, वो क्या सोचकर मलकपेट में आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं मजलिस के खिलाफ। बीजेपी है तो बीजेपी अब उनका सदर बोल दिया कि हम 4% रिजर्वेशन निकालना चाहते हैं, और फिर ये कांग्रेस वाले हैं, इनका सदर बोलता है कि अगर हम इख्तिदार पे आ गए तो हम पूरे 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मंदिर बना देंगे। अरे भाई साहब, मंदिर मस्जिद तो बन सकती है, मगर स्कूल कौन बनाएगा, अस्पताल कौन बनाएगा, ये दिलों को मिलाने का काम कौन करेगा, डेवलपमेंट कौन करेगा? ये काम तो मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताईद और आपकी सरपरस्ती की बुनियाद पर पिछले 15 साल से मलकपेट में करती आई है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस काम को लेकर हमको और आपको और आगे बढ़ना है, मजबूती के साथ काम करना है। मैं हमारे मजलिस के जिम्मेदारों से, अराकीन से ये कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरीके से इस इलेक्शन में जो मुखालिफ चाहता है उसको उसकी साजिश में कामयाब होने मत दीजिए। अरे पुकारने दो भाई, पुकार के चले आते, और क्या होता है। आप इसको दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। खामखा दिल पे लेके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेते। पुकारता है, इलेक्शन के दिन है, उसके बाद उन्हें चले आते। उन्हें रहने वाले नहीं है यहाँ पर। कोई कहां जाता, कोई संगारेड्डी जाता, कोई जहीराबाद चले जाता, कहीं भी चले जाता उन्हें, जान दो उसको। मगर आप टेंशन में मत आइए, अपना काम करिए। इलेक्शन का माहौल है, पुकारते लोग। मलकपेट की आवाम बाशऊर है। मलकपेट की आवाम ये पहचानती है कि कौन उनका हमदर्द है, कौन मुखलिस है, कौन उनके लिए मर मिटने वाला है। अब ये मौसम है इलेक्शन का,
तो जाहिर है ये आते हैं ना परिंदे, थोड़ा आके आजमा लेते, उन्होंने ये समझ रहे कि हम आके दाना उठाएंगे। बाबू यहां पर दाना नहीं उठा सकते आप, यहां पर एक से एक बड़ा शिकारी बैठा हुआ है, तुम पिंजरे में तुम फंस जाओगे। तो एहतियात करो, ये तुम समझ रहे हो ऐसा करेंगे मैं वो कर दूंगा। बला साहब इस बोल रहे सुना मैं, कोई साहब गुता ले लिए, अड्डे पे के भोई है क्या अरे कोई लेबर अड्डे बता देखो 1000 रुपये मिस्त्री को 2000 रुपये, अरे क्या तो भी है। 4.5 साल कहां थे भाई आप, किधर थे आप? मगर इलेक्शन ठीक है, आए इलेक्शन में आवाम तो देख रही है। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन, अब से 30 नवंबर तक अमन को सामने रखते हुए इन लोगों की बातों का कोई टेंशन मत लीजिए, मैं जवाब देता हूं, आके यहाँ खड़े रह के जवाब देता हूं मैं। उनके बाप जवाब नहीं दे सकते, हम बोले तो इन्हों क्या बोलते हैं, हम तो उनके पप्पा को बोले आओ हैदराबाद आ जाओ, हम तो सबको बोल रहे आओ आके आजमा लो। ये सेमीफाइनल है, फाइनल हमसे कर लो ना। फाइनल होगा फरवरी में, मार्च में, और वो भी रमजान में आएगा पार्लियामेंट इलेक्शन। जरा मेरे को यकीन है जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा तो ज्यादा वोटिंग होंगी। नहीं क्यों होती? पाशा सही बात बोले तुम, सुबह में नाश्ता नहीं करते मगर कहीं सहरी खा लेके सोने जाना, खाली जोहर में उठूंगा बोल के। हाँ वो भी एक प्रॉब्लम है, हो गई रे सहरी, फजर हो गई जब थोड़ा नहीं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की मोहब्बत अहमद बलाला के साथ और मंजलिस के अरकान और जमात से थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई 15 साल आप और हमने मिलकर एक बेहतरीन माहौल, एक बेहतरीन फिजा यहाँ पर पैदा की है। आप उस माहौल को और मजबूत करिए ताकि मलकपेट में हम और डेवलपमेंट के काम करवा सकें। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 नवंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से रवाना होकर मैं मंजलिस के जिम्मेदारों से पहले कहूंगा कि आप पहले अपनी वाइफ को, अपनी वालदा को, वालिद को, भाई को, बहन को ले जाके वोट डालना। उनका वोट डालने के बाद आप दूसरों को बोलना। कई मर्तबा देखा हूं कि उन घर वालों को नहीं बोलते, अब जा रहे जब जा रहे। बहरहाल सुबह सुबह निकलिए, अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। आप ये क्या है 49, 50, ये ठीक नहीं है। आप बाशऊर लोग हैं, आप निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और आपकी जमात मंजलिस की नुमाइंदगी, मंजलिस की क़ियादत को और मजबूत करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए ताकि जब मंजलिस का MLA दोबारा इंशाअल्लाह तेलंगाना के असम्बली में जाएगा तो हर गरीब और मजलूम आवाम की एक आवाज बनेगा। हर कमजोर ये समझेगा कि ये मेरे लिए बोल रहा है। हर जिसके आंख में आंसू है, जिसके दिलों में ख्वाब है, वो बोलेगा कि हाँ मेरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं, कोई मेरे आंसू को पहुंचेगा। तो मेरे भाई 20 नवंबर के दिन आप पूरे अफराद खानदान के साथ अहमद बलाला के और मंजलिस के हक में पतन के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।